संन्यास आश्रम की व्यवस्था क्यों? इस विषय पर जीवन के अनुभवों एवं आध्यात्मिक कथाओं में उपलब्ध विवेचन के आधार पर मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ, यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनपूर्वक सुनिएगा। भारतीय संस्कृति में संन्यास आश्रम का बहुत अधिक महत्व है। जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्राप्ति का साधन संन्यास आश्रम ही है। मोक्ष का अर्थ है समस्त कामनाओं का समाप्त हो जाना। कामनाओं से मुक्त होने के लिए जो साधन या अभ्यास किया जाता है उसी को संन्यास कहते हैं। संन्यास ग्रहण करने के विषय में मनुस्मृति में व्यवस्था दी गई है। चतुर्थ मायुषो भागं त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत 6/33। अर्थात आयु के चौथे भाग में सभी प्रकार के संग साथ को त्याग कर संन्यास ग्रहण करें। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन का भोग करने के कारण इंद्रियों को एक साथ वासना मुक्त करना बहुत कठिन है। इसलिए ऋषियों ने 50 से 75 वर्ष तक आयु के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम के रूप में वन में बिताने की व्यवस्था दी है। इसके बाद ही संन्यास की व्यवस्था है। ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत यदः अधीत्य विधिवत् वेदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः इष्टवाच शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्। मनुस्मृति 6/35 से 36। अर्थात तीनों ऋणों देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण से मुक्त होकर मन को मोक्ष में लगाएं। ऋण चुकाए बिना जो मोक्षार्थी होता है वो नरकगामी होता है। विधि पूर्वक वेदों को पढ़कर धर्म से पुत्रों को उत्पन्न कर और यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करके तब चतुर्थ आश्रम में मन को लगाएं। उपरोक्त विधान इसलिए है कि चतुर्थ आश्रम में सन्यासी के लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। उसका उद्देश्य तो कर्म से छूटना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता के निष्काम कर्म योग और सांख्य योग के अध्यायों में कहा है कि जो कर्म के फल को न चाहकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में विश्वास हिंदू धर्म के 2 आधारभूत सिद्धांत हैं। अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म होता है। मनुष्य योनि इसमें श्रेष्ठ मानी गई है। इन सभी कष्टों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन में पाप कर्म न किए जाएं। यदि कोई पाप कर्म हो भी गया है तो उसका प्रायश्चित कर लिया जाए और जीवन को कर्म फल रहित कर लिया जाए। इन फल रहित कर्मों की साधना का नाम ही संन्यास है और आत्मा की मुक्ति ही संन्यास का परिणाम। व्यक्ति का जन्म कर्म फल के बंधन के कारण होता है, किंतु आत्मा के निवास के लिए शरीर की रचना तो माता पिता के द्वारा ही की जाती है। अतः मनुष्य पर सबसे पहला ऋण माता पिता का होता है, उसे पितृऋण कहते हैं। शरीर की रचना जिन तत्वों से मिलकर हुई है तथा जिन तत्वों को खा पी कर यह बढ़ता है, उन तत्वों की रचना माता पिता ने नहीं की है। वे तत्व देवताओं द्वारा दिए गए हैं, अतः उनका कर्ज चुकाना भी जरूरी है। इस ऋण को देव ऋण कहते हैं।
माता पिता के जिस रज और शुक्र के अंश से शरीर की रचना हुई है, वह रज शुक्र उन्हें अपने माता पिता की परंपरा से प्राप्त हुआ है। वह रज शुक्र उन्हें उस परंपरा को देने वाले समय के साथ साथ मृत्यु को होते गए हैं, किंतु उनके द्वारा दी गई सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का अंश ऋण रूप में हमारे पास है। इसे ऋषि ऋण कहते हैं। इन 3 प्रकार के कर्जों से मुक्त हुए बिना हम किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं कर सकते। इसीलिए संन्यास के लिए आयु के चौथे भाग की व्यवस्था की गई है। संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को पारमेष्ठिक या योगी कहा जाता है। योगाभ्यास द्वारा अपनी इंद्रियों और मन को जीतने वाला तथा मोक्ष की कामना रखने वाला व्यक्ति पारमेष्ठिक सन्यासी कहलाता है। लेकिन व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है तो उसे योगी सन्यासी कहा जाता है। मित्रों, इस तरह संन्यास आश्रम के संबंध में मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए। ये विचार की पूर्णाहुति यहीं पर होती है। मित्रों, संन्यास आश्रम की व्यवस्था विषय पर मैंने आज अपने विचार आपके साथ साझा किए हैं। मुझे विश्वास है आपको ये विचार रोचक और ज्ञानवर्धक लगे होंगे। आपसे अतएव मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।